हेलो एवरीवन, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई नो मैं बहुत दिनों के बाद आप सबसे मिल रही हूँ। तो उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि मैं थोड़ी सी बीमार चल रही थी और थोड़ा सा ऐसे मूड स्विंग्स हो रहे थे। मन नहीं कर रहा था वीडियोज़ बनाने का और ना ही किसी से बात करने का। तो मैंने कहा चलो आज वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो अभी सुबह के हो रहे हैं 11:20 और हम रेडी हैं कहीं जाने के लिए। कुणाल चला गया है स्कूल और हम जा रहे हैं कहीं, क्या हम मंडी जा रहे हैं। तो मंडी से हमें कुछ सामान लाना है और थोड़ी सी शॉपिंग भी करनी है हमें। और क्या शॉपिंग करनी है वो मैं आपको वीडियोस में आगे बताते चलूँगी। तो हमें जो है घर का सामान वगैरह लाना है और अभी मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब चल रही है। गले में दर्द है, ज़ुकाम, बुखार, ये सब कुछ चला हुआ है। लेकिन जब काम आते हैं ना, वो तो करने ही पड़ते हैं, चाहे जितनी भी बीमार क्यों ना हो जाए। मैं इतने दिन बीमार थी तो मुझे घर के काम करने ही पड़े। तो मैंने कहा चलो आज के काम ही निपटा देते हैं। तो अभी हम मंडी जा रहे हैं सामान लाने के लिए, क्योंकि एक दो दिनों में जो है हमारे घर में छोटा सा फंक्शन है, बिल्कुल छोटा सा फंक्शन, जिसमें हमारे नियर और डियर लोग आ रहे हैं। तो उन सबको हमने इन्वाइट किया है। बस पवन के फैमिली साइड वाले और मेरे फैमिली साइड वाले, तो खाने पे इनवाइट किया सबको। और उसका ही सामान लेने जाना है आज हमें। तो सबसे पहले हमें लाना है कुणाल के लिए कुर्ता पजामा, क्योंकि कुणाल ने स्पेशल डिमांड की कि मम्मा मुझे कुर्ता पजामा पहनना है उस ख़ास दिन में। तो वो फंक्शन हम कर रहे हैं संडे के दिन, क्योंकि संडे का दिन सबसे बेस्ट रहता है। और कल जाना है हमें पराशर ऋषि, और कैसा रहेगा वो मैं आपको अगले ब्लॉग में दिखाऊंगी। लेकिन अभी चलते हैं मंडी की तरफ सामान लाने, क्योंकि आज हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं। और मौसम की बात करूँ तो सुबह इतनी अच्छी धूप लगी थी ना, बहुत बढ़िया धूप थी। लेकिन अभी धूप थोड़ा कम हो चुका है। और आज मैं सोच रही हूँ ना, मेरा बहुत दिनों से मन था कि मैं हाथों में मेहंदी लगाऊंगी। अपने हाथों से तो लगाते रहते हैं, लेकिन मैंने सोचा था कि स्पेशल वो जो भैया बैठे होते हैं ना बाज़ारों में, उनसे मेहंदी लगाने दूँगी। तो आज मैं थोड़ा बहुत सोच रही हूँ लगाने दूँ या नहीं दूँ। अगर टाइम मिला तो ज़रूर लगाऊंगी, अगर नहीं मिला तो फिर चलिए अगली बार से ही। तो चलिए अभी चलते हैं मंडी की तरफ, नहीं तो वो मुझे ऊपर गुस्सा करेंगे। तो चलिए आपसे बाद में मिलते हैं। नहीं नहीं फोन नो मतलब ना उखिए बीमारी आपको गठिया। हाँ जी। ये बीमारी तो क्या करें? और क्या लग रहे करते? ना कुछ नहीं बेटा, भाई कोई। अच्छा बढ़िया थे तो आरा जो है ना बात खाने बड़े तो भैया। अभी हम पहुंच गए हैं मंडी, और यहाँ पे ना गाड़ी लगाने की बिल्कुल भी जगह नहीं है। तो अभी हम जा रहे हैं रानी पार्क। रानी पार्किंग बोलते हैं ना, रानी पार्क। तो वो है रनियो यहाँ पे पार्किंग। रानी पार्किंग, वहाँ जा रहे हैं। क्या वो बोला नहीं जगह। मंडी का क्या? तो अभी हमें रानी पार्किंग में जगह नहीं मिली। तो अभी हम जा रहे हैं उस साइड को, सुंदरनगर साइड को। यहाँ पे पार्किंग मिल जाए शायद। सब पहले बोल तो ना। हाँ जी। तो अभी हमें पार्किंग कहीं पे भी नहीं मिली, तो हम आए हैं अभी विक्टोरिया पुल के पास में। ये देखो नीचे विक्टोरिया पुल दिखेगा। तो मेरे हाथ ना जुकाम हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा शेक कर रहा है। नज़दीक से दिखाती हूँ, ये देखो विक्टोरिया पुल। घर में उसको नहीं पसंद है। तो ये कुर्ता पजामा दूसरी बार थोड़ा पहनना उसने। हेलो एवरीवन, तो अभी रात के 9:30 हो रहे हैं। और मैंने वही बाज़ार का रिकॉर्ड किया था, उसके बाद कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि मेरे हाथों में लगी थी मेहंदी। तो मैं सबसे पहले आप सबको मेहंदी दिखा देती हूँ। तो ये है मेरी मेहंदी, कुछ खास डिज़ाइन नहीं है, बहुत सिंपल सा है ये। और जो अच्छा लगाते थे ना भैया, वो चले गए थे अपने गांव में। तो ये जो मेहंदी लगा रहे थे ना, वो जो है छोटा भाई था उनका, तो वो मेहंदी लगा रहा था। तो इतना खास मुझे लगा नहीं, लेकिन उन्होंने कहा था कि मतलब एक हाथ के 200, जैसे यहाँ पे लगाया ना उसने और यहाँ पे 200 कहा था, तो दोनों हाथ के हो गए 400। लेकिन मैंने जो है 300 दिए हैं। मैंने कहा कि नहीं थोड़ा कम करो कम करो। अगर मैं ज़्यादा कहती तो शायद 250 भी कर सकते थे, लेकिन मैंने ज़्यादा नहीं कहा, मतलब 300 में सारा काम हो गया।
फिर आपने देखा होगा कि कुणाल के लिए हमने जो है कुर्ता पजामा ख़रीदा, क्योंकि उसको बड़ा मन था कि मामा मुझे कुर्ता पजामा ही पहनना है, तो उसके लिए कुर्ता पजामा लिया। और फिर गए थे मेरे काम से, मुझे लेना था सूट, क्योंकि मेरे घर में फंक्शन है, चाहे फंक्शन छोटा हो चाहे बड़ा हो, हमेशा खुश रहना चाहिए। तो क्योंकि यही टाइम होता है शॉपिंग करने का, सच बताऊँ तो मैंने एक बहुत खूबसूरत सा सूट लिया है, और सूट का कलर ना स्काई ब्लू कलर का, वो थोड़ा शेड दे रहा है मतलब गोल्डन सा शेड भी दे रहा है वो। तो जब मैं पहनूंगी ना फिर मैं आपको पक्का दिखाऊंगी, फिर बताना सूट कैसा है। बहुत सिंपल सा है, मैं नहीं कहती कि बहुत सुंदर है, लेकिन उसकी एक चीज़ मुझे बहुत पसंद आई कि उसकी जो लेंथ है ना वो बहुत ज़्यादा है। अजीब अजीब सी आवाज़ आ रही बाहर से। तो जो सूट की जो लेंथ है ना वो बहुत ज़्यादा है, और उसमें ना मेरा जो प्लाज़ो है वो बस इतना सा दिख रहा है, शायद से इतना सा दिख रहा है, बाकी वो मतलब फुल लेंथ है उसकी, बहुत अच्छी लेंथ है उसकी। मैंने इंच टेप से नाप के तो नहीं देखा, लेकिन लेंथ बहुत अच्छी लगी मुझे। और सूट तो बहुत सारे थे वहाँ पे, लेकिन जो मैंने सूट लिया है उसमें मुझे मेरा साइज़ मिल गया, क्योंकि कुछ सूट ना काफ़ी ज़्यादा लूज़ थे और कुछ काफ़ी ज़्यादा टाइट थे, लेकिन ये सूट था बस, ये मुझे ना कमर से हल्का सा लूज़ है ज़ुकाम तो ये सूट मुझे हल्का सा लूज़ है कमर से, बाकी ये परफेक्ट है। तो मैं देखूँगी जेठानी के पास दे दूँगी इसको मैं थोड़ी सी फिटिंग करने के लिए, बाकी ये परफेक्ट है। और हम लेकर आए हैं आज सारा राशन, सब्ज़ी तो हमने ताऊजी से मंगवाया वैसे, तो राशन वगैरह हम सब कुछ लेकर आ गए हैं। और संडे के दिन है हमारे घर में फंक्शन क्या है, तो कुणाल के पापा ने कुछ मन्नतें मांगी थी भगवान जी से, तो वो पूरी हो चुकी है, और उस मतलब पूरी हो गई है। तो उन्होंने कहा था कि हम जो है घर पे प्रोग्राम रखेंगे, लोगों को खाने पे बुलाएंगे। तो जितने भी हमारे नियर हैं, मतलब जितने हमारे घर के आसपास के लोग हैं वो आएंगे, और जो हमारे डियर्स हैं जैसे मेरे मायके वाले और यहाँ के मतलब इनके परिवार के वो लोग, और बुआ मामा वो सब आएंगे, और जो भी मतलब दिल के करीब है हमने सबको उनको खाने पे बुलाया हुआ है। और बस भगवान से यही दुआ है कि मौसम सही रहे, क्योंकि संडे के दिन ना 80% बारिश बता रहे हैं यहाँ पे, लेकिन मैं चाहती हूँ उस दिन बिल्कुल बारिश बिल्कुल ना हो, अगर हो भी तो रात को हो या फिर सुबह हो, लेकिन दिन को बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि आने जाने वाले लोग काफ़ी दूर से आएंगे ना सॉरी, तो रास्ता ख़राब होने का डर रहता है। और हमने इतने प्यार से सबको बुलाया हुआ है, तो बस भगवान से ही प्रार्थना है कि सब कुछ सही रहे। और देखते हैं फिर भी क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। और कल सुबह हमको जाना है पराशर ऋषि के मंदिर में, और मैं पहले भी मैंने आपको शायद दिखाया था ब्लॉग में, हाँ दिखाया था ब्लॉग में, पिछले ब्लॉग में दिखाया था आपको कि पराशर ऋषि में गए थे। लेकिन इस बार हम जा रहे हैं, मैं कुणाल के पापा कुणाल और भी हमारे चाचा ताऊ अंकल देवर दूवर बहुत सारे लोग हैं, हम सब जा रहे हैं। तो जो जो जाएंगे वो मैं दिखाऊंगी जितना मुझसे रिकॉर्ड हो पाएगा। और हमें निकलना है यहाँ से आई थिंक 5, साढ़े 5 या 6 बजे के अराउंड हमें निकलना है, और हमें लेके जाना है यहाँ से प्रसाद बनाकर, हलवा बनाकर ले जाना है यहाँ से। और अभी मेरे पास इतने सारे कपड़े ना धोने के लिए, बहुत सारे कपड़े मेरे पास धोने को। वैसे मैं वो बाद में भी धो सकती थी, लेकिन मैंने ना उसको भिगो के रखा है, और प्रसाद में आपको पता है कि स्मेल पड़ जाती है, तो मुझे अभी धोना पड़ेगा। और क्योंकि अभी नींद भी मुझे नहीं आएगी, अभी मुझे दवाई भी खाना अपने ज़ुकाम की। और भी मैंने कुछ कहना था आपसे, क्या कहना था मैं भूल जाती हूँ बीच बीच में। और ये हमारे ना घर का वैसे हम लोग को सब लोगों को बुला रहा है, तो ये उस हिसाब से पहला हुआ, लेकिन दूसरा हुआ हमने यहाँ पे कीर्तन भी करवाया था, उस हिसाब से दूसरा हुआ। लेकिन मतलब आप कुछ भी फंक्शन करवाते हो, वो छोटी से छोटी फंक्शन क्यों ना हो, टेंशन बहुत ज़्यादा होती है, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब सिर पे भार पड़ जाता है कि क्या करना है कैसे करना है। और हमारे घर में तो ऐसा है कि हम ही बड़े हैं, हम ही छोटे हैं, हम ही सब कुछ है, हमको खुद को सोचना पड़ता है। जैसे लोगों के घर पे होता है ना, लोगों के मम्मी पापा वो सोचते हैं कि क्या करना है, किसको बुलाना है, लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं है, हमें खुद को सब कुछ सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है। और पिछली बार जब हमने कीर्तन किया था तो उस समय हमसे काफ़ी सारी गलतियाँ हो गई थी, तो इस बार उस गलती को थोड़ा सुधारेंगे। और हर चीज़ ना ज़िंदगी में सीख देती है कुछ ना कुछ। तो पिछली बार हमें ये सीख मिली कि हमने जो अपनी मतलब इनकी जो बुआ थी उनको इनवाइट नहीं किया था, हमने सिर्फ मतलब गांव की लेडीज़ को इनवाइट किया था और कीर्तन भजन किया था। और मेरी मम्मी जो है उस समय अचानक से आ गए थे, क्योंकि वो जा रहे थे पालमपुर, तो वो अचानक से घर आ गए थे। तो फिर हमने कहा कि जब आए हो आप लोग तो कीर्तन भजन करके जाओ, तो इसलिए वो जो है 2 रात यहाँ पे बैठ गए थे।
लेकिन कई लोगों को बुरा लगा कि तुमने अपनी मम्मी को बुलाया, हमको नहीं बुलाया। तो इस बार वैसा नहीं होगा, इस बार हम सबको बुला रहे हैं और सबको इनवाइट कर रहे हैं। और गाँव के बस हमारे गाँव के जो हमारे आसपास के लोग ही होंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़ा फंक्शन हम कर नहीं रहे हैं। और अभी चलते हैं, कपड़े धोने चलते हैं और फेस वॉश भी करना है, दवाई भी खानी है, फिर सो जाते हैं। क्योंकि आज इतना सारा काम था ना कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है। तो अभी आया है कुणाल के पापा को गुस्सा, और अभी चलते हैं, फटाफट से कपड़े धो लेते हैं। उनको लगे कि भाई दवाई खा ले, दवाई खा ले, और तूने सुबह 4 बजे उठना है तो नींद पूरी होनी चाहिए। तो चलिए, ये था आज का ब्लॉग, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें, और अगर जो भी चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। तो चलिए, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।